हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 5वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं। आज अंतिम श्लोक पर हम आए हैं 5वें अध्याय के। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवान कहते हैं माम ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति। शांतिम ऋच्छति ये महत्व का है। वही साधक शांति को प्राप्त करता है जो मुझे जानता है। कैसे जानता है? भगवान इस समय अपना परिचय खास हमारे लिए थोड़े अलग ढंग से और बहुत प्यार से दे रहे हैं। कहते हैं मुझे कैसे जानो? तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम। कहते हैं सभी यज्ञ और तप जो कुछ भी तुम लोग करते हो ना बच्चों, वो सब मुझी तक पहुंचते हैं। मैं ही उन्हीं का भोक्ता हूं। समझने जैसी बात है। यज्ञ माने पहले हमने देखा कि निस्वार्थ भावना से हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उन्हें भगवद गीता जी के संदर्भ में यज्ञ कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं ही उनका भोक्ता हूं। समझिए, देखिए गर्मी के मौसम में हम लोग देखते हैं कई लोग छत पर या बालकनी में छोटी छोटी थालियां या प्याले रखते हैं पानी भरकर, ताकि चिड़ियों को पानी मिल सके। कितना अच्छा कार्य है ना। लेकिन जो लोग करते हैं उनको शायद उनको भी पता ना हो कि ये बहुत बड़ा कार्य वो कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये छोटा सा कार्य तुमको लगता हो, लेकिन ये भी निस्वार्थ कर्म जो है ये यज्ञ भावना से किया गया है, इसलिए यह भी मुझ तक पहुंचता है। आई अप्रिशिएट इट। और भगवान कहते हैं कि मैं इसकी नोटिंग करता हूं मेरे पास कि ये आपका पुण्य कर्म है। छोटे छोटे कर्म ही निस्वार्थ भावना से जो हम करते हैं वो भगवान तक पहुंचते हैं। किसी गरीब को, भूखे को हमने खाना खिला दिया तो हम समझते हैं कि हमने उस भिखारी को, कुछ गरीब को मदद कर दी। भगवान कहते हैं तुम्हारा ये कार्य इतना छोटा नहीं है बच्चों। एक तो उस गरीब के अंतःकरण में मैं ही हूं और उस हिसाब से भी मुझे ही तृप्ति मिलती है। और ऐसा ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी निस्वार्थ भावना से तुम करते हो, कितना भी छोटा कार्य हो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा कार्य होता है और उसको मैं आपके पुण्य की तरह समझता हूं, है ना। तो देखिए छोटे छोटे कार्य, भगवान तो खुश हो जाते हैं हम लोग के छोटे छोटे ऐसे निस्वार्थ कर्मों से। अरे भगवान तो कहते हैं भगवत गीता में आगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम माने एक पत्ता, पौधे का एक पत्ता, एक फूल। हमारे तेजोमय जी ने बहुत अच्छी व्याख्या इसकी की। फूल, एक फल, अरे वो कुछ नहीं तो सिर्फ पानी भी। तुम लोग जो भक्ति से समर्पित करते हो ना, निस्वार्थ भावना से, वो सब मैं बहुत प्यार से ग्रहण करता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए जो भोग हम लगाते हैं ना, वो सिर्फ एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं समझना है हमको। जब भगवान को भोग लगाते हैं, हम कहते हैं ना नैवेद्यम निवेदयामी, तो बच्चे पूछ लेते हैं कभी कभी, और ये खाना तो भगवान ने खाया ही नहीं। तो भगवान हमारे जो है ना वो चिन्मय शरीर वाले हैं, तो उनका ये भोजन करना भी, भोग लगाना भी
चिन्मय वृत्ति से होता है, सूक्ष्म दृष्टि से होता है। थोड़ा ऐसे भी समझ लें कि हमारी जो भावना है वो भोग उनको समर्पण करने की, वो उनको तृप्ति देती है। इसलिए तो कहते हैं मैं ही भोगता हूं। और देखिए भी वो प्रसाद जो है, पहले जो भोग दिखाया वो प्रसाद हो गया, फिर हम सब लोग बांट के खाते हैं, तो खाने वालों के अंतःकरण में तो वो ही भगवान है ना, तो उन्हीं को पहुंचता है। इतना ही नहीं, भगवान तो और एक बात बताते हैं कि तुम लोग निस्वार्थ भावना से किसी भी भगवान की किसी भी रूप में पूजा करो। हम लोग तो देखते हैं ना, गणेश जी के हम मोदक से करते हैं, फिर उनको दुर्वा देते हैं, शिव जी को बेल चढ़ाते हैं और फिर उनका पानी से अभिषेक उनको पसंद आता है। अन्य अन्य देवताओं के लिए, विष्णु भगवान के लिए तुलसी समर्पित करते हैं। तो अन्य अन्य देवताओं की अन्य अन्य रूपों में अन्य अन्य वस्तुओं से हम उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब भी मुझ ही तक उपासना आपकी पहुंचती है, इसलिए भी तो तुमको समदर्शी होना चाहिए। रूप अलग है लेकिन इन सब में मैं ही एक व्याप्त हूं। और एक मजे की बात है, भगवान कहते हैं तुमको ये सब मुझे क्यों समर्पित करना है पता है, इन सब वस्तुओं को। तो कहते हैं कि मैं जब तक मैं तुमसे लूंगा नहीं तब तक मैं तुम्हें दूंगा कैसे। भगवान के बालकृष्ण स्वरूप की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। उस समय भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वालों को साथ में लेकर साथ में भोजन वगैरह करते थे। तो एक दिन उन्होंने सबको कहा कि सभी लोग अपने घर से कुछ 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 लेके आना, फिर सब लोग मिलके खाएंगे। तो कहते हैं उसमें एक ग्वाला था, उसका नाम था बिल्वमंगल। बहुत ही एकदम दरिद्र, घर में कुछ भी नहीं था। उसने मां से कहा कि मुझे कान्हा ने कुछ लेके आने के लिए कहा है। तो उसकी मां ने कहीं अड़ोस पड़ोस से छाछ लाई, वो भी 2-3 दिन पुरानी, एकदम खट्टी हो गई थी। तो एक लोटे में छाछ दी बिल्वमंगल को, वो लेके निकला। तो घर से निकला जंगल में जाने के लिए, तो बहुत धूप थी, दोपहर का समय था। इसको लगी बहुत भूख, और भूख से ज्यादा प्यास से परेशान। अब करे तो क्या करे, दूसरा कुछ तो था नहीं। तो जंगल में पहुंचते 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 अब भगवान श्री कृष्ण दिख रहे थे उसको कि अभी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ये प्यास से इतना तड़प रहा था कि लगा वो लोटा उसने लगा दिया अपने मुंह से को, और वो छाछ पीने लगा। और तब तक भगवान श्री कृष्ण उसको दूर से देख लिया। अरे बोले क्या है, क्या लाया रे बिल्वमंगल? तो उसने लोटा तो खाली दिखाया। बोला कुछ नहीं लाया, मैंने छाछ लाई थी, वो भी पी ली। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस बिल्वमंगल का जाके मुंह चाटने लगे। यहाँ जो भी कुछ छाछ लगी थी ना, वो चाट के लेने लगे। अरे बोले बिल्वमंगल, अरे मैं तुझसे कुछ लूंगा नहीं तो तुझे दूंगा कैसे। सुदामा जी के पोहे भी तो उन्होंने इसीलिए खाए थे ना। ये अपने भगवान का भाव है। वो कुछ लेते भी हैं तो सिर्फ देने के लिए ही, है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसा, इसलिए भगवान कहते हैं करो ना थोड़ा सा निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म करने पर भर इसीलिए दे रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि तुम्हें स्वयं के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे अध्याय में यही तो बताते हैं, इसीलिए तो इस अध्याय का नाम कर्म संन्यासी हो गए। तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम निष्काम कर्म करो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, है ना। क्योंकि कहते हैं स्वयं का परिचय सर्वलोक महेश्वरा, और आगे कहते हैं सूर्यदम सर्वभूताना, भक्तानाम नहीं सभी प्राणियों का मैं सूर्यद हूं। सूर्यद मैं मित्र हूं, हितैषी हूं। और हितैषी तो कैसे, किसी भी प्रकार का कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के बिना प्रेम करता है हितैषी, है ना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रेसिप्रोकेशन, कुछ भी आशा न रखते हुए, इसीलिए उसको कहते हैं सूर्यद।
तो भगवान तो कुछ भी अपेक्षा नहीं करते और सबका हित ही चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम थोड़ा सा मुझे दो, मैं तुमको भर भर के दूंगा, और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। सुहृदम सर्वभूतानम, और कहते हैं सर्वलोक महेश्वर, मैं कौन हूं। अभी ग्वालों को लगता होगा वो कान्हा है, लेकिन उन्होंने भी उस अवस्था में भी तो अपना प्रताप दिखाया था, और भगवान ने अपना आइडेंटिटी कार्ड हमको भगवद गीता में बताया, और अभी भी बताते हैं कि मैं तुमसे बात जो कर रहा हूं अर्जुन के माध्यम से, तुम लोगों को बताने के लिए कि मैं सर्वलोक महेश्वर, संपूर्ण सृष्टि का नियंता मैं हूं, और मैं तुम्हारा मित्र हूं। अरे कितनी बड़ी बात हम लोग समझते ही नहीं है। अरे किसी फैक्ट्री का बहुत बड़ा एक मालिक, बहुत अमीर, आपके ही शहर का सबसे अमीर आदमी आपका मित्र हो गया, तो आप कितना इतराते हैं। अरे यार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आपकी पहचान हो गई तो आप स्वयं को कितना बड़ा मानते हैं, है ना। और सामान्य आदमी को कैसा लगता है, अरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इतने ऊंचे पद का आदमी कैसे मिलेंगे हम, इन लोगों से तो पहुंच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके पास समय नहीं रहेगा, और हमारे छोटे कामों के लिए कैसे उपलब्ध हो सकेंगे। तो पद इनका जितना ऊपर ऊंचा होते जाता है, वैसे वैसे इन लोगों को मिलना दुर्लभ हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं अरे मैं तो सबसे बड़ा हूं, लेकिन तुम सभी लोगों को इतनी अच्छी तरह से उपलब्ध हूं कि तुम्हारे हृदय में आके बैठ गया हूं मैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अरे चैतन्य रूप में वो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। तो देखिए ना मित्रों, अगर ऐसा संपूर्ण सृष्टि का मालिक, जिसकी सत्ता महत्ता सब जगह चलती है, यही नहीं, कोल्हापुर में नहीं, बंबई में नहीं, भारत में, अमेरिका में, सब जगह है ना। तो अगर हम स्वार्थपूर्ण कार्य करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं माने लोगों के लिए, माने समाज के लिए या देश के लिए, अन्य सभी के लिए, इसका अर्थ है कि हम समष्टि के लिए कार्य करना, निस्वार्थ भाव से कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, ऐसा अगर है तो भगवान तो हमारा काम करवा ही लेंगे किसी भी तरह से। कोई है जो भगवान का काम रुकवा सकता है? इतनी सी बात हम नहीं समझते, है ना। बस भगवान चाहते हैं कि हम उनका आश्रय लें। देखिए छोटा बच्चा रहता है ना, पालने में का बच्चा, उसको आप बहुत सी बातें बताएं, कभी कभी अकेले बैठे हो ना तो उससे ऐसे बात कीजिए, अरे तुझे पता है क्या कितना कोरोना फैल गया है सब जगह, इतने लोग मर गए हैं, और अच्छा पता है क्या तुझे अभी चाइना का वॉर हो सकता है, युद्ध छिड़ सकता है, अच्छा पता है कि तुझे महंगाई कितनी बढ़ गई। आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना तो वो सिर्फ आपके पास देखते रहेगा, और आपके एक्सप्रेशंस और आप कैसे बोल रहे हैं देख के वो मुस्कुराएगा। इससे ज्यादा उसको कुछ चिंता होगी क्या? नहीं ना, क्योंकि उसके अंतःकरण में बैठा हुआ भगवान उसको संभाल रहा है, उसको चिंता करने देता ही नहीं है, क्योंकि वो बालक जो है वो भगवान पर ही आश्रित है। हम लोग बड़े हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, तो भगवान का आश्रय भूल जाते हैं, अपने अहंकार पर ही आश्रित रहते हैं, तो फिर तकलीफ झेलते हैं। परसों ही हमारे एक बम्बई के स्वामी जी हैं, स्वामी स्वात्मानंद जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। कहते हैं कि दो प्रकार की कारें रहती हैं, किसमें बैठना वो आप देखिए। एक है अहंकार, और अभी हमने देखा अहंकार में हम स्थित होंगे तो भगवान बोलेगा जाओ तुम अपने को संभालो, तुम्हारे काम तुम कर रहे हो तो करो, मैं क्यों इसमें पढ़ूं, है ना। और दूसरी कार है ओंकार, बहुत अच्छी बात कही ना उन्होंने। एक है अहंकार और दूसरी है ओंकार। ओंकार माने भगवान का स्वरूप। तो हम ओंकार में माने भगवान के नाम रूपी काल में अगर स्थित हो गए
भगवान का आश्रय लेने के लिए हम उद्युत हुए तो फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे सुहृद हैं, हितैषी हैं और उनकी सत्ता माता सब जगह है। वो सिर्फ अपेक्षा करते हैं कि हम सिर्फ हमारे स्वार्थपूर्ण कर्मों में ही न लगे रहें। भगवान चाहते हैं कि हम थोड़ा निस्वार्थ काम भगवान के लिए काम करें, तो फिर हमारे काम भी भगवान की कृपा से अच्छी तरह से हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ये जो जान लेता है ना, फिर उसके मन में किसी भी प्रकार के एजिटेशंस नहीं होते, बाह्य परिस्थिति से वो डरता नहीं है, भविष्य की वो चिंता नहीं करता है। अरे हमारे हिंदी में कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो डर का होगा। अरे भगवान हमारे सुहृद हो गए हैं तो हम उनका दुरुपयोग नहीं, उनकी पहचान का, उनके इन्फ्लुएंस का कुछ गलत फायदा तो हम उठाएंगे नहीं, हम उनके काम के लिए ही प्रयत्न करते रहेंगे बस। तो फिर डर किस बात का है ना। बहुत अच्छा श्लोक है ना ये जानते हुए कि हमें हमारे लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस भावना से कर्म का संन्यास होना चाहिए। किस कर्म का? स्वार्थपूर्ण कर्म का। कौन से कर्म करने में? ऐसे कर्म जो निष्काम हो, जो जिस कर्म फल के लिए हमें सोचना न पड़े। भगवान को समर्पित कर्म करते रहें तो वो सभी कर्म, और तपसा माने भी जो तप हम करते हैं ना, यज्ञ और तपस, जो कुछ भी श्रम हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान बोलते हैं वो मेरे समर्पित कर्म है, तो तुम लोग मुझे तुम्हारा ऋणी बना देते हो। कितनी बड़ी बात है ना। बस भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्यार से उन पर थोड़ा सा आश्रित हो जाएं, उनको उन पर समर्पित हो जाएं, तो वे सब कुछ, भगवान सब कुछ हम पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। सब कुछ। अब लेने का या नहीं, और फिर कौन सी कार में बैठना, इसका निर्णय तो हमको ही करना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं तुम लोग बुद्धिमान हो गए हो ना, तो सोचो, करो। बस हम लोग तो प्रार्थना करें कि भगवान ऐसा अहंकार पूर्ण कर्म हमारे न हो, हम ओंकार में, तुम्हारे नाम में हमेशा स्थित रहते हुए तुम्हारे लिए ही कर्म करें। और ध्यान में रहे, शांति मृच्छति, जो ऐसा करता है उसके अंतःकरण में ही शांति रहती है। तो अगर आप अशांत हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप भगवान की निष्ठा से दूर हट रहे हैं। रामचरितमानस में भी कहा गया है, अरे ऐसा लोक महेश्वर जो हमारा मित्र है, ऐसे आश्रय को छोड़कर अगर कोई कार्य कर रहा है तो उससे बड़ा पापी और उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है ना। तो ऐसे प्रभु की शरण लेते हुए, उनकी कृपा से नाम स्मरण करते हुए हम उनके लिए कर्म करें तो शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। करने का प्रयत्न करेंगे। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।